नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी और यूपी ट्रिपल एससी एनएम वैकेंसी 5273 के एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 2% की बढ़ोतरी हो चुकी है, अर्थात जो डीए बढ़ता है उसमें 2% की बढ़ोतरी हो गई है। अब वह जनवरी माह के वेतन से ही लागू हो जाएगा, लेकिन अब जनवरी माह का वेतन तो मिल चुका है, तो जनवरी और फरवरी का आपको एरियर के रूप में बाद में मिलेगा। बाकी जो मार्च का वेतन है उसमें ये 2% समाहित हो सकता है, और मार्च में नहीं होगा तो मार्च का भी आपको एरियर मिलेगा, फिर अप्रैल के वेतन से ये 2% बढ़ के मिलेगा। ये भी हो सकता है क्योंकि कहीं कहीं मार्च का वेतन बन गया होगा, इसलिए ये यदि मार्च में नहीं मिला तो अप्रैल में 2% बढ़ के आएगा, बाकी जनवरी फरवरी मार्च एरियर में जुड़ जाएगा। यहाँ आप देखें 2% बढ़ा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता। 48.66 लाख कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनधारियों को मिलेगा लाभ। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई प्रस्ताव को मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह निर्णय इस साल 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। इससे केंद्र सरकार के करीब 1.15 करोड़ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। 2% वृद्धि के साथ महंगाई भत्ता मूल वेतन के मौजूद 53% से 55% हो जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता अर्थात डीए और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत डीआर की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद महंगाई से कर्मचारियों को राहत देना है। डीए और डीआर दोनों में वृद्धि से सरकार के खजाने पर सालाना 6,614.04 करोड़ रुपए का असर होगा। इस कदम से केंद्र सरकार के करीब 48.66 लाख कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। तो ये केंद्रीय कर्मचारियों की बात हो रही है। अब बात आती है उत्तर प्रदेश सरकार में बढ़ी 2% बढ़ेगा कि नहीं। पहले केंद्र सरकार बढ़ाता है, फिर राज्य सरकार बढ़ाता है। अब जल्द ही आपको उत्तर प्रदेश सरकार से ये सूचना देखने के लिए मिलेगी कि 2% आपके वेतन में वृद्धि हो जाएगी। अब ये केंद्र सरकार का 2% बढ़ने का आदेश आया है, फिर राज्य सरकार का भी बढ़ने का आदेश आएगा, फिर राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों का वेतन बढ़ेगा। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि यूपी ट्रिपल एससी एनएम वैकेंसी 5253 पदों पर जो आई है उसका पेपर कब तक होगा। तो मौका मिला यूपी ट्रिपल एससी जाने का। अभी परसों ही गए थे यूपी ट्रिपल एससी आयोग, क्योंकि एक लोग को लोहिया में दिखाना था, तो लोहिया के पास ही है यूपी ट्रिपल एससी आयोग, तो वहाँ जाकर के जानकारी लिया गया। वैसे जाना तो परिवार कल्याण था, लेकिन समय के अभाव के कारण नहीं जा पाए। तो यूपी ट्रिपल एससी आयोग में जा कर के पता लगाया गया कि आखिर यूपी ट्रिपल एससी की एनएम की जो वैकेंसी है 5,273 पदों पर, उसका पेपर कब तक होगा पूछा गया। तो उन्होंने ये बताया कि अभी पुरानी वैकेंसियों को फाइनल कराने का निर्देश है। पुरानी वैकेंसी फाइनल हो रही है और नई वैकेंसी अभी पेपर थोड़ा 2-3 महीने बाद ही हो सकता है। तो जितने लोग भी यूपी ट्रिपल एससी एनएम वैकेंसी 5,273 की तैयारी कर रहे हैं, लगातार अपनी तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि मेरिट पुराने जो वैकेंसी थी 92-12 भर्ती की, उससे ये कम वैकेंसी है, और जो वैकेंसी में फॉर्म पड़े हैं उससे बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए मेरिट ज़्यादा जाएगी, और अभी से तैयारी आप लोग करते रहेंगे तो अभी पेपर थोड़ा लंबा है,
तो तैयारी का मौका भी मिल जाएगा आप सभी को। जिस तरह से वहाँ जानकारी प्राप्त हुई है, वहाँ से ऐसा लग रहा था कि पेपर अभी लंबा जाएगा। मार्च तो ख़त्म हो गया, अप्रैल मई में भी होने के चांस कम ही हैं। आपको जून जुलाई मानकर चलिए। वैसे जून में लास्ट तक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो जुलाई मानकर चलिए। लेकिन तैयारी आप लोग अच्छे से करिए, क्योंकि समय मिल गया है तो अच्छे से तैयारी करेंगे तो अच्छा नंबर आएगा, और जिनका अच्छा नंबर आएगा उसी का सिलेक्शन हो पाएगा। पेपर लेट हो रहा, लेकिन आपकी तैयारी लेट नहीं होनी चाहिए, तैयारी आपका पूरा भी होना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि आपको वेबसाइट पर 10-15 दिन के पहले नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी फिर कभी जाएंगे तो ज़रूर पता करेंगे कि एएनएम की वैकेंसी का पेपर कब तक होगा। अभी तो यही अनुमानित आंकड़ा बताया गया है वहाँ से भी, और हमारे द्वारा भी जो वहाँ जानकारी मिली हुई है आपके साथ शेयर कर रहे हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए।